नमन करता हूं, जिसके नाम से संस्था बनाई गई है, पूज्य सतगुरु कबीर साहब। और मैं कुछ बातें करूंगा क्योंकि सभी हमारे बुजुर्ग आदमी, हमारी बहनें चली गई, और जो आखिरी में भाषण देता है वो नुकसान में ही रहता है, नहीं, लेकिन फिर भी अपनी बात रखेंगे। इतनी मेहनत की है, इतना त्याग किया है, इतना समर्पण किया है, इतना पैसा लगाया है, इतना सम्मान किया है, तो मैंने तो ये कहा कि आखिरी तक भी बैठेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। सब हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी बहनें हैं। बहुत सारी बातें हुई, कंसल साहब ने बहुत बखूबी से जो हमारा लीगल पहलू है उसमें बड़ी दबंगियत से काम किया है, और वो दबंगियत रखते हैं। नाम कमाया है और जान की बाजी लगा के नाम कमाया, ऐसे ही नहीं कमाया जाता, जान की बाजी लगा। कुछ चीजें मुझे बड़ा दुख होता है कि हम, हमारे सतगुरु जो महापुरुष हुए हैं, हमें नहीं सम्मान देते। कबीर साहब, रविदास मंदिर, तो फिर कौन सम्मान करेगा? गुरु नानक को देखे ना, वो सबके गुरु हैं। गुरु नानक बोलेगा हर एक सिख, हम क्या रविदास कबीर, क्यों भाई? तो सतगुरु रविदास और सतगुरु कबीर साहब नाम है। मैंने पहले सिंगल साहब से कहा है इसको नाम को बदलिए। फिर मैं विनती करता हूँ, फिर आगे करता हूँ, फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, कम से कम हमारे महापुरुष का नाम कायदे से लिखिए, पूज्य शब्द लिखवाइए उसमें, ताकि आगे जो भी पढ़ेगा आपका डॉक्यूमेंट, ये सतगुरु कबीर साहब ही पढ़े। संसार में दो महापुरुष हुए जिनको मैं मानता हूं, जिन्होंने कमा के खाया और मानवता को विश्व के अंदर, सृष्टि के अंदर मानवता की लो जगाई, सतगुरु रविदास और सतगुरु कबीर साहब। गुरु नानक भी पैर पड़ गए भाई। और ये जो हमारे गुरु हैं, हम उनको सिखों के गुरु नहीं कहते, मैं तो नहीं कहता, वो तो मानवता के गुरु है, जगत के गुरु। देखिए हमारी गुरबाणी है, उसमें हमारे पूज्य कबीर साहब की बाणी है, पूज्य रविदास महाराज की बाणी है। बहुत सारी बातें हुई। हम हर एक दूसरी तीसरी लाइन में बाबा साहब का जिक्र करते हैं, कोई बात भी है, बाबा साहब ने ये किया, अरे भाई वो तो बहुत कुछ कर गए, हम क्या कर रहे हैं? दो तीन बातें कही, उनका हम पालन नहीं करें। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित करो। हम कहाँ संगठित है? खाली पड़ी है सारी कुर्सी। संगठित होते तो भरी मिलती ना। हमने जो हमारी दूसरे गणमान्य समाज है, सिंगल साहब मैं कहना चाहूं, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। हम जहां जाते हैं, अपना आदमी है, अपना परिवार का है, अपनी कास्ट वाला है, ये सब धोखा है। जब तक आप ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, उनको यहाँ नहीं बुलाएंगे, जिन टीचरों ने, जिन प्रोफेसर्स ने हमारे बच्चों को पीएचडी कराई, सबको बुलाइए, उनका सम्मान कीजिए, तभी समाज आगे जाएगा, अपनी डोगरी से आगे नहीं जाएगा। सबको साथ लेके चले। मैं रात दिन सोचता रहता हूँ कि मेरे को सतगुरु महाराज ने, चाहे कबीर साहब हुए हैं हमारे पूज्य सतगुरु, चाहे सतगुरु रविदास हुए हैं, बाबा साहब हुए हैं, फूले महाराज हुए हैं, माता पूज्य माता सावित्री हुई है, एक जगह हमें मिली है। और जिस जगह पे जब हमें मिलता है कोई पद, हम नमस्ते भी नहीं लेते, खाने दौड़ते हैं, कहाँ से आया? तो फिर कौन सम्मान करेगा भाई? आप, मेरा कौन सम्मान करेगा? कोई नहीं सम्मान करेगा। कटु सत्य कहूंगा मैं, सिंगल साहब, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, घर बर्बाद करते हैं, लूट खसोट के अमेरिका बैठ गए, जर्मनी बैठ गए, जापान बैठ गए, घर भी बेच दिया, वही शादी ब्याह कर ली, क्या फायदा है भाई उसका? हमारे गांव का, आपके गांव का, इनके गांव का सिपाही भी होगा, ये कहेंगे ना आपके गांव का एक डंडा कम, क्या फायदा? चाहे हम अमेरिका में ओबामा के चाहे एडवाइजर हों, चाहे कमला हैरिस के हम एडवाइजर हो, कौन पूछ रहा है? यहाँ। और बहन जी माफ करिएगा, ध्यान से सुनिए, बेड़ा गर्क जो हो रहा है, शराब ने कर रखे हैं हमारे। हर एक जो काम वाली महिला है कि सबके घर में दारू पीते हैं, और हम यहाँ बड़ी बड़ी बात करते हैं। हर एक के घर में शराब पीते हैं और महिला कमा के देती है। जहां से धारा, गंगा की धारा निकलती है, उस धारा को हमने काट दिया। नारी, नारी शक्ति को युगों युगों से पूजित नारी शक्ति का सम्मान करो।
जिस माँ ने हमें जन्म दिया उसको नतमस्तक होकर प्रणाम करो। नारी बिना नहीं कोई बना नायक जग में, इस पर भी विचार करो। झलकारी बाई लक्ष्मीबाई हुई वीरांगनाएं, उनके बलिदानों को याद करो। नारी है घर घर की शोभा, उसको नतमस्तक होकर प्रणाम। तो हम नारी का ही सम्मान नहीं कर रहे, हम किससे कहानी सुना रहे? सब चाह रहे हैं विवेकानंद मेरे घर में हो, दयानंद सरस्वती मेरे घर में हो, डॉक्टर अंबेडकर घर में हो, बाबा साहब घर में हो, पड़ोसी के ना हो। इसलिए बेड़ा गर्क हो रहा। पड़ोसी के भी होना चाहिए। जब ये भावना आएगी परिवार में, उसका बच्चा पढ़ेगा, डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IAS भी, IPS। और जिस भी मकाम पे पहुंचते हो आपने कुछ नहीं करना है। जो कोई भी आता है, अगड़ा है, पिछड़ा है, दलित है, ब्राह्मण है, बनिया है, ठाकुर है, उसको बैठना दे दो। हम बैठना ही नहीं देते। मैं तो जज हूँ भाई, मैं तो IPS हूँ, SP हूँ, मैं तो कप्तान साहब हूँ, मैं तो मजिस्ट्रेट हूँ। खाने दौड़ते हैं और रिटायर हो जाते हैं, फिर हालत, फिर यहीं आएंगे, फिर प्रधान बनेंगे, फिर जूते लगेंगे हमारे। तो बैठना दीजिए, सम्मान कीजिए, और किसको ज्यादा सम्मान करिए? जिस समाज से आप आए हैं, जिनके पास कुछ नहीं है। कंसल साहब हमारा सोना है ना, हमारा सोना, वो गांव में दबा पड़ा है, हम निकालना ही नहीं चाहते। गांव में हमारा सोना दबा पड़ा है, लेकिन हम निकालना नहीं चाहते हैं। गांव में जाइए, हमारी लड़कियां हैं जिनके माता पिता ने, जिन्होंने अच्छे नंबर लिए, उनको पहनाइए ना भाई ये शॉल चद्दर, उनको दीजिए किताब, फिर मजा आएगा, वो भी कुछ बनेंगे, फिर वो भी आगे निकलेंगे समाज में। यहाँ तो सब कुछ है, डॉक्टर चौहान पे तो सब कुछ है। मैं कह दूं मैं दलित हूँ, अरे भाई 3 लाख तनख्वाह भी दलित हूँ क्या? दलित तो गांव वाला है, हमारा भाई है, हमारी बहनें हैं। तो वहां जाइए, और जो बच्चे हैं, खासकर लड़कियां, उन पे ध्यान दीजिए। बच्चे छाटिए, लड़कियां छाटिए। गांव देहात में मेरिटोरियस है, किसी के 95% है, किसी के 96% है, किसी के 85% है, लेकिन चप्पल भी नहीं मिलेगी, थैला भी नहीं मिलेगा, बैग भी नहीं मिलेगा। जगाइए अपने समाज को, जागृत करिए। पूज्य गुरु नानक साहब ने बात कही, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, और फिर क्या सोए नानका, जब सोए। मरी गए तो भाई कितने टीके लगाओ, क्या जीवित हो जाएंगे? कुछ नहीं होना है। लेकिन वहां हम सोचेंगे नहीं। और हमें मारने वाला ब्राह्मण बढ़िया नहीं है, हमें मारने वाले हमारे भाई हैं। आप सरपंच का चुनाव लड़ लो, जितने महापुरुष बैठे हैं, सबसे पहले आपका भाई ये कहेगा इसको वोट नहीं देंगे, और को दे देंगे हम, इसको नहीं देना। हमने पाकिस्तान से हमारे भाई आए, पंजाबी रिफ्यूजी, आज सब बड़े बड़े पदों, उनके पास आरक्षण था, लेकिन त्याग किया। हमारा आदमी ऑफिसर बन जाएगा, IAS IPS, और जब तक सस्पेंड नहीं होगा, उसके जीजा साड़ी साढ़ो पीछे लगे रहेंगे साढ़े के, जब तक सस्पेंड नहीं हो जाएगा। गलत काम करेंगे, रोज उसका दरवाजा खटखटाएंगे, साड़ी अलग आएगी, साढ़ू अलग आएगी, जब तक उसका बेड़ा गर्क नहीं हो जाएगा, उसके साड़े के पीछे पड़े रहेंगे। मेरे गांव की कहानी जानते हैं कंसल साहब? एक लड़का बड़ी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया, बड़े पद पे पहुंच गया, गलत बुरे काम करके कह रहा है जी मैं तो चमार बिरादरी का था, इसलिए मुझे सजा मिल रही है। मैं भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, बड़े पद पे हूँ, और मैं दारू पी के महिलाओं के साथ और इधर उधर गलत काम करूंगा, और फिर मैं पकड़ा जाऊं, कहते भाई मैं तो चमार बिरादरी का था, बाल्मीकि था, धारण था, मेरे साथ अन्याय हो रहा, तो डूब मरना चाहिए। तू क्या फायदा उस शिक्षा का? भारत रत्न मिला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, वैसे मिल गया, ऐसे सबको मिलते हैं। राजनीतिक बातें जैसे भी धामा साहब मेरे बड़े भाई बता रहे थे, बाबू जगजीवन राम ने देखिए बड़ा त्याग किया, उनके बराबर की शख्सियत नहीं, हम तो पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। बरादरी का हीरा था, उसके लिए भी करिए। कांशीराम जी जैसा आएगा नहीं, उनके लिए भी लड़िए, कहिए बात ही बात। किन किन को मिल रहा है भारत रत्न, आपको जानते चलिए, अच्छी बात है, जिसको भी मिला हम उनको भी नतमस्तक हैं। हम जाट बरादरी को नतमस्तक हैं। ये बहादुर कौम है चमार बरादरी, कमा के खाने वाली है, मेहनत है। ये बहादुर कमेटी के लोगों में आपको सल्यूट करता हूं। आप एकजुट होइए, आप जगाइए, आप चेताइए, आप हमारे वाल्मीकि भाइयों को भी चेताइए, धारण बरादरी वाले भाइयों को भी चेताइए।
जब आप एक साथ काम करेंगे, एक साथ रहेंगे, आपके बच्चे भी आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, पद्मश्री भी मिलती, पता नहीं क्या नोबेल लॉरिएट देख रहा हूं। एक महिला ने सारे विषयों को बदल दिया। मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा, 2 नोबेल प्राइज मिले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और उनकी बेटी दामाद को भी नोबेल प्राइज मिले। तो महिलाएं तो थी या कोई और थी? तो इसलिए नारी को सम्मान देना पड़ेगा। नारी को कोई सम्मान नहीं देगा। भूल रहे हैं हम, जहां से गंगा बहती उनको भूल रहे हैं। शिक्षक दुनिया में शक्तिशाली आदमी है तो शिक्षक है। एक बच्चा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनेगा, कितने बच्चों को पीएचडी कराएगा, कितने बच्चों का भाग्य लिखेगा, कितने बच्चों को देश विदेश में पहुंचाएगा। मैंने 10 कंट्री विजिट की। मेरा टीचर अच्छा था, ब्राह्मण था, गुप्ता जी थे, प्रोफेसर सांगवान थे, प्रोफेसर आरपी सिंह दुनिया के वरिष्ठ भूगोलवेत्ता थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ खड़ा कर दिया। मैं उनकी वजह से, वो बिहार के थे, आज मेरे टीचर की वजह से। टीचर किसी जाति का हो, लेकिन हमने तो जातियों में बांध लिया है अपने आप, क्षेत्र में बांध लिया हमने आपको। ये मेरी जाति का, ये मेरे क्षेत्र का, ये मेरा अपना। जब मरेंगे वो जाति पूछेगा क्या? फिर जाति नहीं पूछेगा। ए मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ये किराए पर मिला तुझको मका, कोठरी खाली करा ली जाएगी और फिर बिना मुहूर्त के उठा कर ले भला की जग में, आप तेरे आएगी और जाएगा जहां से तेरे साथ ही चले जाएगा। अच्छा करिए, बढ़िया करिए। ये सृष्टि है जो हमारी जीवा पे है। अच्छा बोले, बढ़िया बोले, आलोचना ना करें। हम तो रात दिन काटने मारने में रहते हैं। वो मर गए जी, ये मर गए जी, इस पे किसी को नहीं मार के सोते, सुबह सारे ठीक मिलते हैं। मैं कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, मैंने किसी ब्राह्मण बनियों को, हमारे लोगों को गाली देते नहीं सुना मैंने। हम सीधे चलेंगे, अच्छे रास्ते पे जाएंगे, हम भी भगवान बुद्ध बन सकते हैं, भगवान महावीर बन सकते हैं। ये जितने महापुरुष हुए, धन्ना पीपा सेन, मीरा, देखिए मीराबाई तो राजा की लड़की थी भाई, राजपाट को ठोकर मार के सतगुरु रविदास के पैरों में पड़ गई, परम पद पाया। तो हम क्यों नहीं पा सकते? आपके बच्चों को किसने रोक लिया आगे जाने से? ये तपस्या करनी पड़ेगी। वो जमाना चला गया जिसका बच्चा आज पढ़ गया, लिख गया, बड़ा बन गया, वो चौधरी है। नहीं तो रिश्ते भी नहीं होते गांव में, लड़कियां नहीं मिल रही हैं, रोजगार नहीं है। तो जिस भी कैपेसिटी में है, मैं पढ़ रहा था एक बिहार के, वो पद्मश्री मिला किसी हमारी बहन को। कितने लोगों का भाग्य बदल दिया उसने। कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई सिलाई सीख रहा है, स्टिचिंग कर रहा है। तो ऐसा काम करिए जिससे और लोगों को रोजगार मिले। हम इंतजार करते हैं नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी, नौकरी मिलेगी। मदद करिए, सबके करिए, और उसकी मदद करिए जिसका कोई नहीं। हमने गांव में, मेरे गांव की बता रहा हूं, 2 आईपीएस ऑफिसर हुए, दोनों शेड्यूल कास्ट, एक डीजीपी रहे, एक एडिशनल डीजी रहे, एक आईएएस और दूसरी, दोनों इसी समाज के थे। तो आपके बच्चे भी बनेंगे, लेकिन उनमें ये धारणा भर दीजिए कि समाज के प्रति निष्ठावान है। जिस समाज से हमारे, जिनकी कोई सुनवाई नहीं, उनको आप कुछ मत दो, बैठना तो दे दो भाई, नमस्ते तो ले लो ना। नमस्ते भी नहीं देते, और फिर रिटायर हो जाएंगे, फिर देखेंगे भाई अच्छा फलाना उसका प्रधान बना दे, इसका बना दे, उसका बना दे, बहुत नाम है। और हम पंपलेट पे भी मैं पूर्व प्रधान, ये प्रधान, वो प्रधान, ये प्रधान, अच्छा इसका प्रधान नहीं बना तो एक और संस्था, एक और संस्था है। तो इसलिए तो फिर आग समाज कहाँ जाएगा? कहां से हमारी एकता? तो समाज के अंदर आपको जोड़ना पड़ेगा। समाज को, भाई को, बहन को, परिवार को जोड़ो, समाज को जोड़ो, जाति को जोड़ो। हमारे वाल्मीकि भाई हैं, उनको साथ लीजिए। हमारी धार्मिक बिरादरी के हमारे भाई हैं, उनको भी साथ लीजिए। कोली भी हैं, दूसरे समाजों के बहुत हमारे भाई जिनके पास कुछ नहीं, उनका कल्याण कीजिए, उनकी आवाज बने। जिन्होंने इंसानियत की सेवा की है, आज उनके नाम से मंदिर भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, सब कुछ। देखिए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है। मुझे दुख होता है कि अभी तक सतगुरु कबीर साहब के नाम से कोई यूनिवर्सिटी नहीं, सतगुरु रविदास महाराज के नाम से कोई यूनिवर्सिटी नहीं। एक यूनिवर्सिटी बनेगी
तो लाखों बच्चों को रोजगार भी मिलेगा और लाखों लोगों को विचारधारा भी मिलेगी। तो ये मांग रखिए, यूनिवर्सिटी की भी मांग रखिए और अपने बच्चे पढ़ाइए। विदेश में जाएं, बहुत अच्छी बात है, जाके आ जाए, लेकिन ये तो लूट ले जाते हैं, वहीं बच जाते हैं, वहीं रह जाते हैं। हम यहाँ एम्स से गया जी मेरा बेटा, वहां से गया जी मेरा बेटा, वहां पढ़ रहा है जी मेरा बेटा, सब लूट ले जाते हैं, वहीं रह जाते हैं। तो यहाँ का तो चौकीदार हो ना, वो भी अच्छा, शाम को आके डंडा तो मारेगा दरवाजे पे। बहन जी माफ कीजिएगा, मैं सही बता रहा हूँ। और लड़कियां दक्ष हैं, मुकाम पे लड़कियों ने महारत हासिल की है। जागृति फैलाइए, जन जन तक जाइए, गांव में जाइए, वहां हमारा सोना दबा हुआ है। हमारी लड़कियां, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे और संगठित नहीं है जब ये काम हो रहे। जैसे कलसन साहब बता रहे थे, बहुत काम किया इन्होंने। ये नहीं कि ये जानते नहीं है कि हमें, हम और लोगों को भी पता काम करते रहते दबंगियत से, निडरता से। लेकिन दुख की बात है, हमारे जो बड़े नुमाइंदा हैं, ऊंची जगह बैठे हैं, पुलिस में बैठे हैं, फोर्स में बैठे हैं, कोई कमिश्नर है, डीसी है, समाज से मतलब नहीं। ये जरूर लिखा देंगे वरिष्ठ समाज सेवी, पेट्रोल पंप ले लिया, रेल ले ली, जहाज ले लिया और ले लिया। अरे भाई ले लो, थोड़ी सी सप्लाई गांव की तरफ भी कर दो। वो सप्लाई जो आपने ले लिया ना, बहुत से आपके पास, थोड़ी सी सप्लाई हमारे गरीब भाइयों की तरफ, बुआ बहन बेटी उनको ही दे दो कुछ। कोई बच्चा अच्छा नहीं करता उसको ही पढ़ा दीजिएगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा, हम लोग करते रहते हैं, मैं नहीं, हम लोग करते रहते हैं। अब फिर सदगुरु रविदास महाराज बताएगा, फिर 100 बच्चे आइडेंटिफाएंगे और उनमें माफ कीजिएगा, एक पैसा बरादरी से नहीं लेता मैं ना। 10 रुपए लिए, कह देंगे फलां का लड़का वो ऑफिसर है, 10 रुपए हमारे हिसाब से खा गया। एक दिन में 1.5 लाख रुपए इकट्ठे दिए। नैन साहब, हंसराज नैन, 31,000, मैंने कहा एक बच्चों का फंक्शन कर रहे हैं, कुछ पैसे दे दो भाई नैन साहब। मैंने सोचा 2-4 हजार देगा, उसने गिने 31,000 रुपए दे दिए। तो वो खराब कैसे हो गए भाई हमारे लिए। और गुप्ता मैडम भिवानी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर 14,000 दिए, 1.5 लाख उसे 81,000 रुपया उसी टाइम बांट दिया। जो बच्चे मेरिट में आए, 4 लड़कियां जिनकी मां नहीं बाप नहीं, दे दो 10,000 रुपये, दे दो किताब, दे दो कॉपी। तो ये चीज करनी पड़ेगी, तभी हमारा समाज आगे जाएगा, जब भी हम आगे जाएंगे। और नहीं तो भाई मैं कितने भाषण दे लूं, कितने ना दे लूं, कोई फायदा नहीं, ना कोई सुनने वाला। लेकिन जितने हमारे साथी, हमारी बहन भी सुन रहे हो, 1-2 मिनट और ले लूं क्या? ना नाराज तो हो रहे हो आप? नाराज नहीं सर, कह लूं? नहीं बिल्कुल ना, देख लो, मैं तो क्या करूं आपकी बात। तो ये जो हमारी बहनें जो प्रतिनिधित्व करती है, जिनकी वजह से हम यहाँ हैं, तो इनको सबल बनाइए, इनको दक्ष बनाइए, इनकी सेवा किए, इनका आदर किए। सबसे अच्छी एक चीज मुझे यहाँ लगी कि बुजुर्गों का सम्मान किया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सैल्यूट करता हूँ संस्था को कि बुजुर्गों का सम्मान किया और हमारी बहनों का भी सम्मान किया। और आगे से 1-2 स्कूल पकड़ लेंगे सिंगल साहब, अगली बार फिर आएंगे, औरों को भी लाएंगे और ये हाल भरेंगे। अब की बार आप नहीं भरेंगे, चाहे मैंने 1-2 बस लगवानी पड़े, बस हाल भरेंगे आप। ये भरा जाना चाहिए। आप लोगों ने समय दिया, मेरी बात भी सुनी, लेकिन फिर कहता हूं, शिक्षा बगैर कुछ नहीं होना है। ए मैन इज नोन बाय हिज कंपनी विच ही और शी कीप्स। एक चाइनीज भाषा में कहावत है, इफ ए मैन गो वांट टू हेड फॉर 1 ईयर ही शुड प्लांट राइस। एक इंसान यदि 1 साल आगे जाना चाहता है तो उसको धान लगाने चाहिए। एंड इफ ए मैन वांट टू गो हेड फॉर 10 ईयर्स ही शुड प्लांट ट्रीज। 10 साल आगे जाना, पेड़। और एक इंसान यदि 100 साल आगे जाना चाहता है, इफ ए मैन वांट टू गो हेड फॉर 100 ईयर्स ही और शी शुड एजुकेट हिज ब्रदर एंड सिस्टर। 100 साल आगे जाना चाहता है, अपने भाई बहनों को पढ़ाना। शिक्षा बगैर कुछ भी नहीं होना, शिक्षा सब कुछ है। आपने मेरी बात सुनी। जय हिंद, जय भारत, जय सतगुरु रविदास, जय सतगुरु कबीर साहब। उनकी वाणी अमर रहे, उनका आशीर्वाद आप सब पे भी बना रहे और हमारे ऊपर भी बना रहे। जय जय भारत।
अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00065563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।